हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अभिजीत गुप्ता और आज है डे 51 ऑफ जर्नलाइजिंग फॉर 100 डेज सीरीज़। और अगर मैं बात करूं कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि 50 दिन हो गए सीरीज़ को और मालूम भी नहीं पड़ा कब हो गए। मतलब इतना जल्दी टाइम चला गया, तो फटाफट चला भी गया। और 100 दिन में से अभी 50 दिन गायब भाई। मतलब से मेरे पास 50 दिन बचे हुए अभी मेरा बोर्ड एग्ज़ाम आने के लिए, और मतलब 2 महीने भी मतलब ध्यान से नहीं बचे हुए। तो फिर अभी बस 2 महीने बचे हुए और फिर उसके बाद मेरा बोर्ड्स आ जाएगा। तो फिर वो उसका तो अभी टेंशन हो रहा है। अभी वैसे प्रीलिम्स चल रहा है मेरा, तो कल मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स का। और फिर आज सुबह मैं उठा और फिर आज सुबह उठने के बाद मैंने स्टार्ट किया मेरा पढ़ना। जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर मैंने बोले थे मैंने छोड़ दिए, मतलब मैंने वापस रिवाइज़ नहीं किया था कल, वो आज मैं वापस रिवाइज़ करने बैठा। तो फिर मैंने ये नहीं किया कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से मैं चालू करूँ, क्योंकि वो दोनों तो इतना रिवाइज़ हो चुका है। फर्स्ट यूनिट में भी रिवाइज़ हुआ था, फिर उसका रिवाइज़ होने के बाद मतलब इतना हो चुका है कि मतलब उसको समझ में आ गया, मतलब वो चैप्टर मेरे को तो समझ में आ चुका है। तो फिर मैंने उससे नहीं चालू किया। बट मैंने बहुत सारे वो जो बहुत हार्ड चैप्टर है, जैसे कि डिमांड का जो चैप्टर, डिमांड का 3A चैप्टर, डिमांड का 3B चैप्टर, ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हार्ड भी पढ़ते थे मुझे। तो ये इससे मैंने चालू किया पढ़ना आज सुबह से। तो फिर वो मैंने चालू किया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरा वाला डिमांड का चैप्टर। ये दोनों मैंने अच्छे से पढ़े, फिर उसके बाद वो पूरा कंप्लीट किया। और फिर वो कंप्लीट करके फिर मैंने थोड़ा आराम किया, दोपहर हो गया था क्योंकि। फिर उसके बाद मैंने 4th चैप्टर चालू किया जो था सप्लाई मैंने फटाफट अच्छे से किया। और फिर वो करने के बाद थोड़ा हल्का शाम हो गया, और फिर शाम के टाइम पे मैंने थोड़ा फिर रेस्ट किया थोड़ा टाइम। और फिर उसके बाद फिर मैंने वो जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर थे उनको फटाफट ऐसे करके हटाया। कुछ 1 घंटे में मैंने दोनों चैप्टर कर लिए थे, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, मतलब 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे करने रहते थे। और उसमें डेफिनेशन भी मुश्किल से शायद से 2 है ऐसे। फर्स्ट चैप्टर में तो 2 डेफिनेशन है और सेकंड चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मतलब डेफिनेशन जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। तो वो मैंने किया और फिर वो सब समझा। फिर मैंने सोचा कि अब तो चाय वाय पी के फिर मैं बैठूंगा वापस करने, मीन्स पढ़ने और ऑब्जेक्टिव करूँगा। बट फिर उसके बाद मैं अभी भी जस्ट बैठा था। और फिर उसके बाद मैं पता नहीं कंसंट्रेशन नहीं लगा रहा था, और फिर अभी एकदम आँख में ऐसे जलन जैसा हो रहा है, और फिर जलन हो रहा है। और फिर उसके बाद आँख में ऐसा लग रहा है कि अभी बस किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, और तो आँख दर्द भी हो रहा है। तो फिर मैंने बोला कि अभी देखते हैं, थोड़ा टाइम रेस्ट करते हैं। फिर थोड़ा टाइम रेस्ट किया मैंने अभी, और फिर तभी भी अभी नॉर्मल नहीं हुआ। मतलब लग रहा है ऐसे कि आँख में कुछ, मतलब क्यों ऐसे लग रहा है, कुछ पास का ऐसे चीज़ देख रहा हूँ तो फिर मालूम पड़ रहा है कि है कुछ तो प्रॉब्लम जैसा लग रहा है। तो फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ तो और रेस्ट करूँ और देखता हूँ, अगर मैं आज वो और पढ़ूँगा तो देखता हूँ, नहीं तो कल सुबह उठ के मुझे करना पड़ेगा। तो अभी कल एग्ज़ाम तो दोपहर को है, तो कल सुबह उठ के मुझे फिर पढ़ना पड़ेगा। और अभी मैं जितना चीज़ बाकी वो बता देता हूँ। फिर पहले तो मैं डिस्टिंग्विश करना बाकी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अग्री डिसअग्री करना बाकी है, वो इंपॉर्टेंट है। अग्री डिसअग्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि मैंने सब चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट आंसर्स पढ़ लिए ना, तो फिर वो आंसर ही सेम अग्री डिसअग्री में लिखना रहता है। बट एक बार बस ऐसे पढ़ने के लिए पढ़ लेते ताकि कुछ गलती भी नहीं रहनी या कोई भी मतलब रहे। तो फिर वो क्या करना है, और फिर ऑब्जेक्टिव्स करने, और ये 3 चीज़ करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैंने सब कुछ किया। और फिर मुझे रिवाइज भी करना है। तो फिर ये इतना मेरा बाकी है, और मैं वो कल सुबह करने की सोच रहा हूँ। अगर मेरे आँख में ठीक हो गया अभी तो फिर मैं अभी कर लूँगा। बट इसके बाद तो मुझे अभी खाना वाना खा के फिर मैं सोच रहा हूँ सो जाओ, फिर कल से कल ही सुबह उठ के सब कुछ करता हूँ, क्योंकि रिवाइज़ करना बाकी है और ज़्यादा नहीं। और कल एग्ज़ाम है, मतलब यही